हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवि कुमार, जो कि एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है। आज मैं आप सभी के लिए एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूं, जो कि होने वाला है अपठित गद्यांश पे। तो इसी के साथ चलिए फ्रेंड्स, हम इसमें कुछ देखेंगे अपठित गद्यांश होता क्या है, अपठित गद्यांश के उद्देश्य क्या होते हैं, अपठित गद्यांश कितने प्रकार के होते हैं, और इनके कुछ उदाहरण भी देखेंगे। और इसी के साथ पठित और अपठित गद्यांश में अंतर, जो कि पठित और अपठित गद्यांश होते क्या है, इसको भी देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं बताता हूँ कि अपठित गद्यांश का अर्थ होता क्या है। तो यहाँ दिया गया है अर्थ कि अपठित गद्यांश, जिसे अंग्रेजी में अनसीन पैसेज कहते हैं, के रूप में जाना जाता है। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में एक सामान्य खंड है। एक छात्र के पढ़ने की, समझने की कौशल और अनदेखे पाठों को समझने का, व्याख्या करने की क्षमता का परीक्षण करता है। तो अपठित गद्यांश वह होता है जो कि पाठ्यक्रम से अलग होता है और इसे विद्यार्थी के परीक्षण करने की क्षमता में विकास होता है। तो चलिए देखते हैं इसके अर्थ के बाद इसके कुछ उद्देश्य। अपठित गद्यांश का उद्देश्य क्या होता है। तो अपठित गद्यांश का उद्देश्य होता है कि अपठित गद्यांश का उद्देश्य तो छात्रों की बौद्धिक गहराई की जांच करना, मतलब उनके जो कि सोचने और समझने की गहराइयों को जांच करना है। तो अपठित गद्यांश होते क्या है, ये चलिए देखते हैं। तो अपठित गद्यांश, या इंग्लिश में बोले तो अनसीन पैसेज, होता क्या है। तो अपठित गद्यांश का शाब्दिक अर्थ है जो कभी न पढ़ा गया हो। अपठित गद्यांश जिसे कभी न पढ़ा गया हो, या अनसीन पैसेज जिसे दोबारा या पहले बार ही देखा जाता है, तो जिसका पाठ्यक्रम से कोई संबंध नहीं है, अपठित गद्यांश कहलाते हैं। गद्यांश से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाता है। तो अपठित गद्यांश जो कि कभी पढ़ा न गया हो और ये पाठ्यक्रम से कोई संबंध न रखता हो, ये होता है अपठित गद्यांश। तो चलिए देखते हैं अपठित गद्यांश होते कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ देखिए, अपठित गद्यांश होते कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि अपठित गद्यांश, यह भी उसका परिभाषा की तरह है कि वह गद्यांश होता है जो न पढ़ा गया हो। यह गद्यांश पाठ्यक्रम से निर्धारित पुस्तकों से नहीं लिया जाता है। इसे साप्ताहिक पुस्तकों, परिपत्रों, पत्रिकाओं या समाचार पत्रों से लिया जाता है। अपठित गद्यांश के ये प्रकार है। तो देखिए, अपठित गद्यांश के प्रकार दिया गया है, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। अपठित गद्यांश आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भाषिक सौंदर्य की परख करना, विचारों की व्याख्या करना और आलोचना करना। इसका 3 प्रकार होता है। तो इसको क्यों बनाया जाता है अपठित गद्यांश, चलिए ये देखते हैं हम लोग। या अपठित गद्यांश से लाभ क्या होते हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है कि अपठित गद्यांश से क्या लाभ होता है। तो अपठित गद्यांश से वह गद्यांश जिसका अध्ययन विद्यार्थी ने पहले कभी न किया हो, इसे अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश देकर उस पर भावबोध संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि विद्यार्थियों की भाव ग्रहण क्षमता का मूल्यांकन हो सके। अपठित गद्यांश का बार बार मुख्य वाचन करके उसे समझने का प्रयास करें। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि जो कि भावबोध, यानी कि उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और उनसे किए गए सवालों को तुरंत तत्काल उसी समय विद्यार्थी के मस्तिष्क के द्वारा उत्तर दिया जाता है। मतलब कि जो वो अपठित गद्यांश बोल रहे हैं उसके भावों को समझा जाता है, भाव को ग्रहण करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। और लिखा है कि बार बार मतलब बार बार मौखिक रूप से उसको पढ़ने से उसमें से जो प्रश्न दिए रहते हैं उनको समझना होता है, उनके उत्तर देना होता है। और एक इसी के साथ बता दूं, अपठित गद्यांश जो होते हैं उनमें शीर्ष पूछे जाते हैं। तो शीर्षक जो पूछे रहते हैं वो केवल एक ही दिए जा सकते हैं। किसी भी अपठित गद्यांश का केवल एक ही अपठित गद्यांश का शीर्षक होता है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं या आपको कुछ भी हेल्प हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हमारा लास्ट टॉपिक था कि पठित और अपठित गद्यांश में अंतर या दोनों होते क्या है। तो अपठित गद्यांश हमने पूर्णतः देख लिया, और पठित को देखते हैं कि अपठित का अर्थ हमने पहले समझा कि जो पहले नहीं पढ़ा गया हो, पठित अपठित गद्यांश कहलाते हैं। और पठित का अर्थ है जो पहले पढ़ लिया गया है, जैसे पुस्तक का कोई पाठ। तो पठित वह होता है जिसको विद्यार्थी पढ़ लिए रहते हैं, उसी में से प्रश्न, एक टॉपिक को उठा करके प्रश्न बनाया जाता है। और अपठित ऐसा टॉपिक है जो विद्यार्थी एक पहली बार पढ़ता है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर वहीं से तत्काल उसके लिखने होते हैं। ये होता है अपठित गद्यांश। तो इस वीडियो में मैंने अपठित गद्यांश को कम्प्लीटली बता दिया फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स को यहीं पर वीडियो को हम लोग अंत करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।